हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एपिटाइट के बारे में। तो एपिटाइट को हम हिंदी में भूख भी बोलते हैं। तो ये जो एपिटाइट होती है वो एक तरह की कोई भी डिजीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ एक तरह का सिम्टम्स होता है जो कि हमारी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो हमें किसी भी पेशेंट में देखने को मिल जाता है कि उसकी भूख है वो अचानक से कम हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रखा है जो कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो एपेटाइट है वो क्या होता है कि हमें अचानक से किसी भी प्रकार की भूख नहीं लगती है या हमें कोई भी चीज़ खाने की इच्छा नहीं, तो हमें अंदर से ये ऐसा फील नहीं होता है कि हमें ये चीज़ खानी चाहिए। तो ये सिंपल सी एपेटाइट होती है। तो यहाँ पे हम अलग अलग टर्म से भी इसको जानते हैं जो कि एपेटाइट को, जैसे कि हम कह सकते हैं कि पुअर एपेटाइट भी उसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट भी इसको बोला जाता है। और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मेडिकल की भाषा में बोला जाता है वो है हमारा एनोरेक्सिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनको इसके बारे में पता होना ज़रूरी था। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉजेज़ के बारे में। आखिरकार जो एपेटाइट है वो लॉस क्यों हो जाती है, क्यों हमें भूख लगना अचानक से बंद हो जाती है। तो यहाँ पे वैसे तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है वो यहाँ पे छांट के रखे हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा रीज़न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि आपकी में वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उस कंडीशन में आपकी भूख लगना कम हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा डिप्रेशन, अगर कोई भी बंदा जो कि डिप्रेशन ज़्यादा रहता है, उसको ज़्यादा टेंशन रहती है, तो उस कंडीशन में भी उसकी जो भूख है वो लॉस हो जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रेस, आप अगर स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी भूख है वो आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट है वो हमारा एंग्जाइटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उसको जो चिंता बोला जाता है जिसको हम इंग्लिश में एंग्जाइटी बोलते हैं। तो यहाँ पे उस कंडीशन में आपकी जो भूख है वो लॉस हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा इंसोमेनिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनको इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो इंसोमेनिया एक ऐसा टर्म होता है जैसे कि आप जब सो जाते हैं तो आपकी अचानक से रात में ही नींद खुल जाना, या आप प्रॉपर नहीं सो पाते हम कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी जो भूख है वो कम हो जाती है। तो उसमें भी आपके जो लॉस होने के एपिटाइट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा वो हमारा प्रेगनेंसी, जो कि प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उस कंडीशन में भी उनको जो भूख है वो कम हो जाती है। तो ये थे कुछ रीज़न जिसके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी था। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके डायग्नोज टेस्ट के बारे में। अगर कोई भी पर्सन है उसको अगर भूख नहीं लग रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उनको क्या दिक्कत है, किस वजह से भूख नहीं लग रही है। तो जो हमारा पहला रीज़न होता है वो है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उस कंडीशन डॉक्टर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपकी जो भूख है वो कब से कम लगना शुरू हुई है, आपके ये सीवियर तो नहीं है, और आपका वेट है वो कितना लॉस हो चुका है, और आपसे ये भी पूछेंगे कि आपको भूख लगने के साथ साथ कोई इधर सिम्टम तो नहीं, जैसे कि आपको बुखार आ रहा हो या कोई और दिक्कत हो। तो उस कंडीशन में ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पुटअप किए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है वो हमारा टेस्ट ऑफ ब्लड, की आपकी जो खून की जांच कराई जाती है जिससे कि पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन तो नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो हमारा सीबीसी टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, जिसमें आपकी कंप्लीट ब्लड काउंट का जो स्टडी है वो की जाती है। फिर जो नेक्स्ट हमारा अल्ट्रासाउंड भी उसमें कराया जाता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा एलएफटी, आपकी लिवर की वो फंक्शनिंग है वो टेस्ट की जाती है, और आपके साथ में किडनी का टेस्ट भी किया जाता है। तो ये कुछ तरह के टेस्ट हैं जो कि आपके एग्जामिन किए जाते हैं और इसके थ्रू भी पता लगा लेते हैं कि आपकी भूख है वो आखिरकार किस वजह से लॉस हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर कोई भी पर्सन है उसको अगर एपिटाइट की दिक्कत है तो उस कंडीशन में उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए जिससे कि जो पेशेंट है वो जल्दी से रिकवर हो सके। तो यहाँ पे जो सबसे पहली टैबलेट है वो हमारे इंजाइम वाली टैबलेट। क्या होता है कि कभी कभी हमारे स्टमक में इंजाइम नहीं बन पाते, तो उस कंडीशन में आपका खाना है वो प्रॉपर नहीं पच पाता है, तो उस कंडीशन में कुछ इंजाइम देने होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी टैबलेट्स आती हैं लेकिन मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैबलेट है वो हमारी यूनि इंजाइम टैबलेट, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपको फंगल डाइजेस्टेज मिल जाता है जो कि आपके डाइजेशन को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर देता है। और जब आपके एंजाइम बनने लगेंगे तो उस कंडीशन में आपके जो बॉडी के प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो अच्छे से उनका ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपकी बॉडी है उनको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगी। और इसके अंदर आपको एक और चीज़ मिल जाती है वो हमारा पेपेन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पेपेन काम करता है कि आपकी जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काफ़ी अच्छा हेल्प करता है, आपकी प्रोटीन के ब्रेकडाउन से काफ़ी अच्छा जो इंप्रूवमेंट लाता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा वो है हमारा चारकोल। जैसा कि आपने देखा होगा चारकोल कब दिया था,
जब कोई भी पेशेंट है वो जहर खा लेता है तो उस कंडीशन में उसको चारकोल खिला दिया जाता है। तो चारकोल की फंक्शन ये होती है कि आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो उसको हमारी बॉडी से बाहर कर देता है। तो ये है कुछ इसके इंपॉर्टेंट, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए ये यूनिज़ाम टैबलेट सेलेक्ट की, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जो कि नेचुरल फार्मूला पे ही बेस्ड हैं। तो ये एंजाइम है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा, आपको ब्लॉटिंग जैसी कंडीशन, जैसे कि कोई भी पेशेंट जिनका पेट फूलने जैसी कंडीशन हो जाती है या आपके गैस बन रही है तो उस कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कम्फर्ट, अगर आपका स्टमक डिस्कम्फर्ट है तो उस कंडीशन में ये एंजाइम जो टैबलेट आती है यूनिज़ाम के नाम से, जो कि काफ़ी यूजफुल होती है, तो उस कंडीशन में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लें इसके डोजेस के बारे में, अगर इसको कैसे यूज़ करना है। तो आप ये टैबलेट आप दिन में 2 बार, सुबह शाम 2 बार इजीली खाना खाने के बाद ले सकते हैं। जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो हमारी साइप्रोहेप्टेडिन है, लेकिन आप लोग कहेंगे कि इसके तो काफ़ी सारे साइड इफेक्ट हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपको ये रेगुलर नहीं रखनी है। अगर आप रेगुलर रखेंगे, अगर आप 1-2 महीने तक लगातार खाएंगे तो 100% आपको इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से आपको ये जो टैबलेट है जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते तक ही यूज़ करनी है, और 1 हफ्ते में ही आपकी 100% भूख है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये साल्ट है, ये आपकी जो एलर्जी में भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे एलर्जी की बात नहीं करने वाले हैं। इसका यूज़ आपकी भूख को बढ़ाने में भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको अपनी भूख बढ़ानी है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। और आपको मल न्यूट्रिशन, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में उनको मल न्यूट्रिशन जैसी दिक्कत हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये टैबलेट भी आप दिन में 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट है वो हमारा मल्टीविटामिन्स। तो क्या होता है कि आपकी जब भूख लॉस हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी के विटामिन्स, मिनरल्स, जो उनका जो सब कुछ है वो संतुलन बिगड़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें कुछ मल्टीविटामिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छे ब्रांड का ही खरीदें। मैं यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप चाहे तो न्यूरोकाइन गोल्ड खरीद सकते हैं, और आप चाहे तो कोई अदर कंपनी भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको ये सजेस्ट इसलिए किया क्योंकि ये काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर रही है। तो ये जो कैप्सूल है इसके अंदर आपको मल्टीविटामिन्स भी मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको मिनरल्स भी मिल जाते हैं। तो और ये कैप्सूल ये आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे कि आपका ब्लड है जो सर्कुलेट अच्छे से होता है और आपको कोई भी बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा इम्यूनिटी, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आपकी जो इम्यूनिटी होती है, जो कि हमारे डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है, ये उसको भी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट हमारा फैटिग, अगर कोई भी है उसको थकान ज़्यादा रहती है तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और आपको इसके साथ तो लेना ही है, और आपको ये कैप्सूल हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज़ करना है। और आप ये कैप्सूल भी आप दिन में 1 बार, आप जरूरत पड़े तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थकान रहती है, आपको भूख कम लगती है, तो उस कंडीशन में आप ये कैप्सूल दिन में 2 बार इजीली ले सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टैबलेट है वो हमारी एल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन। तो मैंने इसके बारे में पहले ही बता रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो यहाँ पे ये जो टैबलेट जो कि बैंडी प्लस के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अगर आपकी भूख ज़्यादा ही लॉस हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी शुरुआती लक्षण है तो उस कंडीशन में आप खाली एल्बेंडाजोल साल्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हो सकता है कि आपके पेट में किसी प्रकार का वर्म हो तो आपको भूख लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी टैबलेट है और जो कि आपकी मैनकार्ड कंपनी की है, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी भी है। तो यहाँ पे ये जो टैबलेट है आपको रात में सोने से पहले दूध के साथ लेनी होती है। तो ये जो टैबलेट है आपको हफ्ते में 1 बार लेनी होती है। तो ये थी कुछ टैबलेट जो कि आपकी भूख को 100% इंप्रूव कर देंगे। आपको इसमें कोई भी सिरप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं, ताकि आपको और नई जानकारी मिल सके।